पिछले दिनों कुछ बदमाशों ने हरियाणा के बहादुरगढ़ में इंडिया नेशनल लोकदल यानी इनलो के प्रदेश अध्यक्ष नफेस सिंह राठी को गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद से राज्य की सियासत गर्मा गई है। विपक्ष अब सीएम और गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहा है। उनकी हत्या का शक लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर है। नफेस सिंह को झज्जर जिले में योजनाबद्ध तरीके से गोली मारी गई है। राठी अपने कार में थे जबकि अज्ञात बदमाश हुंडई i10 में आए थे। बदमाशों ने राठी के एसयूवी पर ताबड़तोड़ फायरिंग करके वहां से फरार हो गए। राठी को अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस को इस हत्याकांड के पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर शक है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में कौन थे नफेस सिंह राठी और अब इस मामले में पुलिस के हाथ क्या क्या लगा है। पहली बार साल 1996 में चुने गए थे विधायक। नफेस सिंह राठी की पहचान हरियाणा की राजनीति में एक जाट नेता के तौर पर थी। पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के करीबी माने जाते थे। इनलों में उनकी मजबूत पकड़ थी। यही वजह है कि पार्टी हरियाणा विंग के अध्यक्ष थे। वो बहादुरगढ़ जाटवाड़ा गांव से आते थे। बहादुरगढ़ विधानसभा सीट से ही वह 2 बार विधायक रह चुके हैं। नफेस सिंह राठी पहली बार विधायक साल 1996 में समता पार्टी की टिकट पर चुन के गए थे। इसके बाद वह साल 2000 में इंडिया नेशनल लोकदल की टिकट पर विधायक चुने गए थे। वह बहादुरगढ़ म्युनिसिपल काउंसिल के 2 बार अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसके अलावा नफेस सिंह ऑल इंडिया स्टाइल रेसलिंग एसोसिएशन के भी अध्यक्ष रहे थे। वह पूर्व सीएम ओपी चौटाला और अभय चौटाला के विश्वसनीय माने जाते थे। नफेस सिंह पर दर्ज थे कई आपराधिक मामले। चौटाला परिवार के कट्टर ईमानदार के तौर पर इनकी पहचान थी। INLD में फूट के बाद भी नफेस सिंह ने ओपी चौटाला परिवार का साथ नहीं छोड़ा। दुष्यंत चौटाला के पार्टी से अलग होकर अपनी पार्टी बनाने के वह विरोधी रहे और उनकी काफ़ी आलोचना भी की। नफेस सिंह हाल के दिनों में पार्टी की परिवर्तन यात्रा की अगुवाई कर रहे थे। वह पार्टी में काफ़ी सक्रिय रहते थे। कहा जाता था कि वह जमीन से जुड़े हुए नेता और अक्सर कार्यकर्ताओं के साथ देखे जाते थे। इसके अलावा उन पर कई आपराधिक मामले भी दर्ज थे। इनमें बेईमानी से संपत्ति की डिलीवरी के लिए प्रेरित करने के लिए आरोप में आईपीसी की धारा 420 के तहत 2 आरोप थे। उन पर लोक सेवक या बैंकर, व्यापारी या एजेंट द्वारा आपराधिक विश्वासघात से संबंधित मामले में धारा 409 के तहत आरोप थे। इसके अलावा नफेस सिंह पर जालसाजी, धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी, आपराधिक विश्वासघात और आपराधिक साजिश जैसे कुछ आरोप भी शामिल थे। कुछ समय के लिए बीजेपी में हुए थे शामिल। साल 2014 में जब इनलो से टिकट नहीं मिला तो उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी और फिर बीजेपी का दामन थाम लिया था। लेकिन बीजेपी ने भी उन्हें टिकट नहीं दिया, जिसके बाद वो निर्दलीय चुनाव लड़ा और चुनाव हार गए। साल 2018 में वो वापस इनलो में आ गए। फिर राठी 2 बार बहादुरगढ़ नगर परिषद के चेयरमैन चुने गए। नफेस सिंह पिछले साल चर्चा में आए थे जब बीजेपी के पूर्व मंत्री माघेर राम राठी के बेटे जगदीश राठी की आत्महत्या मामले में उन्हें मुख्य आरोपी बनाया गया था। नफेस सिंह राठी पर आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया था। जगदीश सिंह के परिवार ने कहा था कि नफेस सिंह ने संपत्ति से जुड़े मामले में उन्हें परेशान किया, जिसके चलते उन्होंने अपनी जान दे दी थी। नफेस सिंह राठी की हत्या में किसका हाथ हो सकता है? बता दें कि पिछले कुछ समय से उन्हें मारने की धमकियां मिल रही थी, जिसको लेकर उन्होंने सुरक्षा की मांग भी की थी। लेकिन पुलिस ने उनके इस दावे पर कोई कार्रवाई नहीं की थी। जिस समय उन पर गोली चलाई गई उस दौरान राठी 3 प्राइवेट गनमैन के साथ अपनी एसयूवी के साथ यात्रा कर रहे थे। अज्ञात हमलावर दूसरी कार में आए और बहादुरगढ़ में उनकी एसयूवी पर गोलीबारी शुरू कर दी। इस फायरिंग में राठी के बॉडीगार्ड घायल हो गए। हमला शाम करीब 5 बजे बराही रेलवे क्रॉसिंग के पास हुआ। गोलियां नजदीक से मारी गई थी। पुलिस को संदेह है कि हमले के पीछे गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और उसके करीबी सहयोगी काला जठेड़ी का हाथ है। तो ये थी नफेस सिंह से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।